हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम इज दीपक कुमार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग भारतीय दर्शन में परमाणु व्यवस्था को पढ़ेंगे। प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी, दर्शन की समस्या। भारतीय दर्शन में परमाणु को डिटेल पढ़ेंगे, कौन से संप्रदाय कितने परमाणु को मानते हैं और भारतीय दर्शन में कुल कितने प्रमाण हैं, कुल कितने मूल प्रमाण हैं, कुल कितने गौण प्रमाण हैं। इसलिए हम आज प्रमाणों को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रमाण प्रमाण ट्रू नॉलेज माने सत्य को जानने के मार्ग, जानने के साधन को प्रमाण कहते हैं। भारतीय दर्शन में प्रमाणों की संख्या 6 मानी गई है। 1 नंबर में प्रत्यक्ष, 2 नंबर में अनुमान, 3 नंबर में शब्द, 4 नंबर में उपमान, 5 नंबर में अर्थापत्ति, 6 नंबर में अनुपलब्धि। इसमें परमाणु को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। भारतीय दर्शन में 4 प्रमाण को मूल या मौलिक प्रमाण माना गया है। 1 नंबर प्रत्यक्ष, 2 नंबर अनुमान, 3 नंबर शब्द, 4 नंबर उपमान। वहीं दूसरे खंडन में आते हैं तो 2 प्रमाणों को गौण प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। वो गौण प्रमाण है 5वें नंबर जिसका स्थान आता है अर्थापत्ति और 6ठा नंबर अनुपलब्धि। अब इन प्रमाणों को हम लोग डिटेल में उदाहरण के सहित पढ़ेंगे। 1 नंबर में हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष 2 शब्दों के योग से बना है। प्रति जोड़ अक्ष जो आंखों के सामने हो वही प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्ष वैसा प्रमाण है जिसका ज्ञान हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, 5 ऑर्गन्स सेंस के माध्यम से होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो स्पष्ट, जो आंखों के सामने हो वही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मेरे 5 ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान है से होता है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन 5 से जो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। आँख से रूप का और रूपत्व का ज्ञान होता है कि आँख से हम किसी वस्तु को देखते हैं कि उस वस्तु कैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या है, आँख के द्वारा उसका प्रत्यक्ष करते हैं। कान के द्वारा सुनते हैं, कान के द्वारा उस शब्द को सुनते हैं कि वो शब्द कैसी है। नाक के द्वारा सुगंध का पता चलता है। जीभ के द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है। त्वचा के द्वारा कोई वस्तु कड़ा है, मुलायम है, रुखरा है, क्या है, उसके बारे में हमें त्वचा के माध्यम से ज्ञान होती है। इस प्रकार हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाती है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जो मेरे आंखों के सामने हो उसके लिए प्रत्यक्ष की क्या आवश्यकता है? न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष को की परिभाषा दी गई। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष किम जन्म प्रत्यक्षम, यानी प्रत्यक्ष जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान के माध्यम से होता है, 5 सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से होता है, जो मेरे आंखों के सामने हैं, उस प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष का विभाजन 2 भागों में किया गया है। प्रत्यक्ष का विभाजन 2 भागों में किया गया है। 1 नंबर लौकिक प्रत्यक्ष, 2 नंबर अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष जो साधारण सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान होता है, वो लौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। लौकिक प्रत्यक्ष के 3 भेद हैं, निर्विकल्प, सविकल्प और प्रतिभिज्ञा। वहीं पे आते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष जिसका ज्ञान हमें असाधारण सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है, अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। अलौकिक प्रत्यक्ष के भी 3 भेद हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज एवं प्रतिभिज्ञा। उसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पे अनुमान। अनुमान दूसरा प्रमाण है। अनुमान 2 शब्दों के योग से बना है। अनु जोड़ मान। अनु का अर्थ होता है
पश्चात, और मान का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात अनुमान का शाब्दिक अर्थ होता है पश्चात ज्ञान, जो बाद का ज्ञान हो उसे अनुमान कहते हैं। जैसे कि हमें पहाड़ पे धुआं को देख करके आग का अनुमान किया जाता है, ये अनुमान कहलाता है। जैसा कि बारिश हुआ है, जैसा कि बारिश कीचड़ को देख करके अनुमान किया जाता है कि बारिश हुई होगी। अनुमान का विभाजन न्यायिकों के अनुसार किया गया है। न्याय प्रयोजन की दृष्टि से अनुमान दो भागों में विभाजित किया गया है। एक नंबर में स्वार्थानुमान और 2 नंबर में प्रार्थानुमान। स्वार्थानुमान जिसमें स्वयं अपने लिए किया जाता है, स्वयं अपने स्वार्थ सुविधा के लिए किया जाता है, अपने सिद्धि के लिए कम किया जाता है, अपने कामना के लिए किया जाता है, अपने इच्छा के लिए किया जाता है, वे स्वार्थानुमान है। जो स्वयं की इच्छा से रहित हो, स्वयं की इच्छा से रचित हो, स्वयं की विचार भावना से रचित हो, वे स्वार्थानुमान कहलाते हैं। स्वार्थानुमान में 3 वाक्य होते हैं। वहीं दूसरे नंबर प्रार्थानुमान, जो दूसरे के निमित्त किया जाता है, अन्य के निमित्त किया जाता है, वे प्रार्थानुमान कहते हैं। प्रार्थानुमान में 5 क्रमबद्ध वाक्य होते हैं। वहीं पे अनुमान का 2 और विभाजन प्राचीन न्याय और नव्य न्याय में किया। प्राचीन न्याय के प्रतिपादक महर्षि गौतम है, जिन्होंने अनुमान को 3 भागों में विभाजित किया है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यवत। वहीं पे आते हैं नव्य न्याय के प्रतिपादक गंगेश उपाध्याय हैं, जिन्होंने गंगेश चित्तमणि की रचना की है। उन्होंने उपमान को 3 भागों में विभाजित किया है, अन्वय, व्यतिरेकी और केवल व्यतिरेकी। अनुमान को 3 खंडों में विभाजित किया है। वहीं पे तीसरे नंबर पे आते हैं भारतीय दर्शन में प्रमाण व्यवस्था के अंतर्गत तो शब्द प्रमाण। शब्द को इंग्लिश में वर्बल टेक्स्टामोनी कहते हैं। शब्द किसी विश्वासी व्यक्ति के कथन को शब्द कहा जाता है। किसी विश्वासी व्यक्ति के कथन को शब्द तभी माना जाता है जब उनके शब्दों का महत्व हो, उनके शब्द में सार्थकता हो, यथार्थ हो, उनके शब्दों से किसी का कल्याण उदय होता हो, सभी का भलाई होता हो, वैसे व्यक्ति के कथन को शब्द कहा जाता है। शब्द को आप्त पुरुष वचनम कहा गया, माने विश्वासी पुरुष के वचन को शब्द कहा जाता है। शब्द वर्बल टेक्स्टामोनी है, जिसमें किसी विश्वासी व्यक्ति के कथन को शब्द तभी कहा जाएगा जब उनके शब्द की मार्मिकता हो, उनकी बातें की वैल्यू हो, उस सभी की कल्याण की बात करता हो, तभी उसे शब्द कहा जाएगा। शब्द का विभाजन 2 दृष्टिकोणों से किया गया है। सर्वप्रथम प्रथम दृष्टिकोण से शब्द का विभाजन दृष्टार्थ, प्रथम दृष्टि से शब्द का विभाजन 2 भागों में किया गया है। 1 नंबर दृष्टार्थ और 2 नंबर अदृष्टार्थ। दृष्टार्थ जैसा कि आप जानते ही हैं, जिसका प्रत्यक्ष किया जा सके, जो मेरे सामने हो, उसे दृष्टार्थ शब्द कहा जाता है। कि जैसे मेरे सामने कोई हिमालय पहाड़ की बात करता हो, जैसे कि कोई मेरे सामने किसी विदेशी व्यक्ति के रहन सहन की बातों की चर्चा करता हो, उसकी प्रत्यक्ष हाव भावों की चर्चा करता हो, गंगा नदी की अमुख बातों की चर्चा करता हो। जैसे मेरे विद्यालय, महाविद्यालय जिसमें हम अध्ययन करते हैं, कार्यान्वयन है, उसकी जब कोई मेरे सम्मुख चर्चा करता है, तो ये दृष्टार्थ माने जिसका प्रत्यक्ष किया जा सके, वो अदृष्टार्थ शब्द कहलाते हैं। अदृष्टार्थ शब्द जिसका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सके, जो मेरे आंखों के सामने नहीं हो, वो अदृष्टार्थ माने अप्रत्यक्ष है, जिसका ज्ञान मुझे नहीं हो सकता, उसे अदृष्टार्थ शब्द कहा जा सकता है। दूसरे दृष्टिकोण से शब्दों का विभाजन हुआ है वैदिक शब्द और लौकिक शब्द। वैदिक शब्द में क्या होता है कि वैदिक शब्द ईश्वरीय वचन है, इसके सत्य होने की प्रबल संभावना रहती है। लौकिक शब्द साधारण मनुष्य के वचन, इसके सत्य होने की संभावना कम रहती है। ये दोनों बेसिक डिफरेंट हैं, लौकिक। उसके बाद हम लोग आते हैं उपमान प्रमाण।
उपमान के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे उपमिति कहा जाता है। उपमान दो शब्दों के योग से बना, उप प्लस मान, जिसे संज्ञा संगी का ज्ञान होता हो, साध्य मान का ज्ञान, साध्य और धर्म मान का ज्ञान होता हो, उपमान कहा जाता है। उपमान प्रमाण में जैसा कि कोई व्यक्ति नीलगाय नहीं देखा हुआ है, कोई विश्वासी व्यक्ति बताता है कि नीलगाय सेम गाय के सदृश होती है। जब वह व्यक्ति जंगल में जाता है तो वहाँ पे गाय के सदृश उस वस्तु को देखता है, तो उसे ज्ञान स्पष्ट हो जाती है कि नीलगाय गाय के सदृश होती है। इसमें तुलना किया जाता है, इसमें कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, वो ज्ञान उपमान है। उपमान को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। उपमान के 3 भेद हैं। साध्य धर्म उपमान, वैधर्म्य उपमान और धर्मार्थ उपमान। उपमान के 3 भेद बताए गए हैं। ये सभी सादृश्य, तुलना और विशेषता और धर्म मात्र के आधार पे उपमान का कंपैरिजन या तुलनात्मक भेदों का खंडन किया गया है। अर्थापत्ति, 5वें नंबर पे आते हैं अर्थापत्ति। अर्थापत्ति प्रमाण जिसमें कल्पना की जाती है, एक कल्पना पे आधारित है, संदेह पे आधारित है। जैसा कि आपने मीमांसा दर्शन के अंतर्गत आपने मीमांसा दर्शन के अंतर्गत पढ़ा होगा, जिसमें आप अर्थापत्ति, जैसे देवदत्त है, वह दिन में खाना नहीं खाता है, तभी दिनों दिन मोटा होते जा रहा है। तो यहाँ पे एक संभावना या कल्पना की जाती है, एक संभावना मात्र की जाती है कि वह दिन में नहीं खाता है तो रात में अवश्य खाता होगा, इसलिए वह दिनों दिन मोटा होते जा रहा है। अगर वह रात दिन नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा। उसके बाद यदि मानिए कि हम किसी के से मिलने जाते हैं, उसके अगर वह घर पे जीवित है या घर पे है नहीं है, तो हम कल्पना करते हैं कि कहीं गया होगा। ये अर्थापत्ति प्रमाण कहलाते हैं। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि में क्या होता है कि इसमें अभाव का ज्ञान होता है। अनुपलब्धि प्रमाण ज्ञान का वह माध्यम है जिसमें अभाव का ज्ञान होता है। जैसे कि हम हम जाते हैं, सुबह सुबह अस्पताल में गए तो वहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो हमें वहाँ पे जाते हैं तो यह अभाव हो जाता है कि हमने पहले जल्दी सुबह में आ गया है, इसलिए अभी क्लिनिक नहीं खुला हुआ है, थोड़ा फिर बाद में जाते हैं तो देखते हैं क्लिनिक खुला हुआ है, तो यहाँ पे अभाव हो जाता है। उसके बाद जैसे कि देखिए स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो यहाँ पे अभाव जाहिर सी होता है कि हमने टाइम से पहले स्कूल में पहुँच गया है, स्कूल की जो टाइमिंग है उस टाइम पे टीचर लोग आएंगे। उसके बाद फूल में खुशबू नहीं है, तो यहाँ पे भी अभाव से भी ज्ञान होता है कि फूल में जब खुशबू नहीं है तो उसे खरीदना ही बेकार है। अनुपलब्धि प्रमाण को कुमारी मत एवं संकर मानते हैं। इसे प्रत्यक्ष ज्ञान में भी शामिल किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।